तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं दशमलव का भाग। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को करने के बाद नॉर्मल आप सीख ही जाओगे कि दशमलव का भाग होता क्या है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और होते हैं जो थोड़े ट्रिपिकल होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, वो आने वाली वीडियोज़ में मैं कराता रहूँगा, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी फिर दशमलव पे ही आएगी, दशमलव के भाग के ऊपर, उसमें थोड़े और कठिन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आप दशमलव का जोड़ घटाना गुणा अभी तक नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है। बस चीज़ों को ध्यान से देखो और सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत कंसेप्ट वाइज मैंने बिल्कुल आराम से समझा रखा है, क्योंकि इस चैनल पे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा मान के मैं यही चलता हूँ कि पढ़ने वाला जो बच्चा है मेरे सामने वो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इससे पहले एक नियम याद रखिएगा, जब भी आपको दशमलव का भाग गुणा जोड़ घटाना कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए। जब तक वो नहीं कर पाओगे तब तक नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो वो सब वीडियो आपको मिल जाएगा, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक है वहाँ पे वो मिलेंगी, ठीक है। वैसे दशमलव की वीडियो तो ऊपर ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो, इसको मैं कराऊंगा तीनों को। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला हम कह रहा है कि 4 से भाग देना है 6.9 का, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे भाग देते हो बिल्कुल वैसे ही भाग देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? नहीं आएगा, तो हम उससे थोड़ा छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, यानी कि 8 तो अधिक हो जा रहा है, तो एक बार ही भाग लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा, माइनस करोगे क्या बचेगा? 2। अब 4 के पहाड़े में 2 तो जाएगा नहीं, तो एक नंबर उतारेंगे, अब जो इसके सामने वाला है 9 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आप दशमलव के इधर वाली संख्या को उतारोगे ना, ध्यान रखना, जैसे ही दशमलव की इधर वाली संख्या उतरेगी तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब 4 के पहाड़े में 7 बार में 28 आता है और 8 बार में अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 7 बार ही लेके जाएंगे, 28 लिखा, घटाएंगे क्या बचेगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने दशमलव लगा दिया पहले से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से जीरो लेना है तो आप दशमलव लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ने दशमलव लगा दिया, ठीक है, अब मैं आराम से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? जीरो लिख सकता हूँ, ठीक है। जब दशमलव लगाया तो जीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये वैल्यू कितना हो गई? 10। दशमलव का मतलब होता है कि आप कहोगे 10 जीरो क्यों लिया है, 1 पे क्यों नहीं छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए क्योंकि दशमलव का जाने का मतलब भी होता है कि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, पॉइंट में भी चाहिए लेकिन चाहिए, ठीक है। नॉन रिपीटिंग टर्मिनल वो आ जाए तो अलग चीज़ है, ठीक है, वो सब मैं आगे बताऊंगा। अब देखो 2 के पहाड़े में 10 आता है, कहोगे नहीं आता, लेकिन 2 बार में 8 आता है, तो 2 बार लेके जाएंगे, 8 लिखेंगे, माइनस करोगे 2 वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब फिर एक जीरो लगा लो, क्योंकि 2 तो जाएगा नहीं 4 के पहाड़े से, तो यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है, कहोगे हाँ 5 बार में आता है, तो जब 5 बार में आता है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और 20 यहाँ पे, और ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, ये लिखा हमने 6, ठीक है। एक की बार पढ़ा पढ़ोगे तो 6 ही तो आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 0, ठीक है। 0 का मतलब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब ये 8 उतारूंगा। अब मैं दशमलव नहीं लगा रहा, क्योंकि अभी दशमलव के इधर मैं क्रॉस नहीं किया हूँ, अभी दशमलव के इधर वाली संख्या ही उतार रहा हूँ, ठीक है। तो अब 6 8 है, तो 6 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? नहीं आता है, एक बार फिर भाग जाएगा, 6 क्या बचेगी वैल्यू? 2 बचेगा, ठीक है। इतना ही तो बचेगा। अब जब 2 बचेगा तो अब हम क्या करेंगे? 2 तो जाएगा नहीं, तो फिर अगला नंबर मैं 4 उतारूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 24, और जैसे ही मैंने 4 उतारा तो ये दशमलव मैंने क्रॉस कर दिया, तो अब यहाँ पर तुरंत दशमलव लगा दूंगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बताओ 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? कहोगे 4 बार में, तो 4 लिखो यहाँ पे और 24 यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा कह रहा है कि 8 से भाग देना है 6 7.34 को, ठीक है। तो वही रूल है, बिल्कुल वही रूल है, बस आराम से चलना है। बच्चे क्या करते हैं? बड़े क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, सेम रूल फॉलो करो, आराम से होता जाएगा, ठीक है। देखो 8 के पहाड़े में 6 आएगा नहीं, क्योंकि ये 8 पहले टर्म से बड़ा है, तो मैं सीधा क्या करूँगा? 2 टर्म को टारगेट में लूँगा, 1 6, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 6 7 को एक साथ लूँगा, ठीक है। तो 67 8 के पहाड़े में नहीं आता है, लेकिन 8 बार में तो 64 आता है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 और लिखूँगा यहाँ पे 64, ठीक है। अब इसको घटाऊँगा, क्या बचेगा? 3। 8 के पहाड़े में 3 जाएगा नहीं, तो अगला नंबर 3 उतारूँगा
और जैसे ही मैंने दशमलव की इधर वाली संख्या उतारी तुरंत यहाँ पे दशमलव। ठीक है, अब बताओ 8 के बारे में कितनी बार में 32 सॉरी आपका 33 आ जाएगा। तो 33 तो आता नहीं, आप कहोगे 4 बार में 32 आ जाता है। तो ये लिखा 4 और ये लिखा 32, घटाओ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब फिर 4 उतारेंगे क्योंकि जा नहीं रहा था। 8 दूनी के 16। ठीक है, 2 बार में तो 16 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, मुझे 14 ही चाहिए। ठीक है, या फिर इससे कम चाहिए तो एक बार लेके जाऊंगा। और यहाँ पे लिखा 8। अब इसको आराम से घटा लो, ये बच जाएगा 6। ठीक है, अब कहोगे कि 6 हो गया तो जाएगा नहीं, तो अगर नंबर भी नहीं है कोई तो कुछ भी बात नहीं, अब हम 0 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे कोई नंबर बचा नहीं है 4 के बाद। तो ये हो गया 60। ठीक है, तो 7 बार लेके जाएंगे अब भाग, और 7 बार में आता है आपका 56। क्या बचा 4, और फिर 0 लगाएंगे। अब ये 40 कितनी बार में कटेगा 5 बार में। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तीनों क्वेश्चन। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।